जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पी सीरीज टेस्ट। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, टेलीस्कोपिंग सीरीज, ये सब हमने चेक किया था। आज का हमारा टॉपिक है पी सीरीज टेस्ट। देखो पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, तो समझो हमारे पास कोई सीरीज है और वो सीरीज इस फॉर्म में दी है। समझो हमारे पास कोई सीरीज है और वो सीरीज इस फॉर्म में दी है कि समेशन 1/x³ ऐसे फॉर्म में हमें कोई सीरीज दी है। अब हम पी रेशियो टेस्ट के ऊपर से पी सीरीज से हम अप्लाई करें कि पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्जन है, पी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्जन है। अब समझो यहाँ पे पी की जो वैल्यू है वो पी की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1। पी की जो वैल्यू है 3 1 मतलब 3 greater than 1। अब 3 greater than 1 है तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्जन। तो इस टेस्ट को कहते हैं पी सीरीज टेस्ट। समझो यहाँ पे ये टेस्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सपोज 1 से वैल्यू कम है या 1 से वैल्यू इक्वल में है या 1 से वैल्यू मतलब लेस देन है, ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन और इक्वल, तो इन तीन के अंदर से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट टाइम पे टॉपिक है और इसके ज़्यादातर क्वेश्चन जीटीयू के एग्जाम के अंदर और एक्सटर्नल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है, जीरो टेस्ट। देखो जीरो टेस्ट क्या होता है कि ये टेस्ट ओनली फॉर डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए है। इसका मतलब क्या है कि अगर डाइवर्जेंट है तो हम कह सकते हैं कि दूसरा फंक्शन भी हमारा डाइवर्जेंट होगा। बट अगर समझो कन्वर्जेंट आया तो हम नहीं कह सकते कि जो हमारा ए एन है वो कन्वर्जेंट होगा। समझो हमारे पास एक सीरीज है, सीरीज हमने अप्लाई की ए एन, अगर ए एन की वैल्यू का आंसर जो है वो जीरो नहीं आया, ए एन की जो वैल्यू है उसका आंसर इक्वल टू जीरो नहीं आया, हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, मतलब इक्वल टू जीरो नहीं आया। अब ये इक्वल टू जीरो नहीं है तो ये डाइवर्जेंट ही होगा। अगर इक्वल टू जीरो आया तो हम नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जन है कि डाइवर्जन, हम कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या है कि समझो हमारे पास कोई सीरीज दी है समेशन ए एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ऐसी कोई हमारे पास सीरीज है और उस सीरीज के अंदर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट हमारी ये रही और इसका आंसर सपोज इक्वल टू जीरो आया तो हम नहीं कह सकते। लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं आया, ए एन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये 100% डाइवर्जेंट है। ऐसा समझ में आया? ओके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि समेशन, एग्जाम्पल दिया है समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन इंटू साइन 1/n। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई की, लिमिट ए एन। अब लिमिट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारा फंक्शन होगा एन इंटू 1/n, एन इंटू साइन 1/n। लिमिट अप्लाई करते हैं, देखो ये हमारा साइन होगा, साइन 1/n। देखो इसको मैं ऐसे लिखूँ एन इंटू साइन 1/n और इसके अंदर थोड़ा चेंज करूँ 1/n लिखूँ, तो ऐसा हो सकता है? ए बी सी रूल, तो ये ऊपर जाएगा तो ये इसी का फॉर्म आ जाएगा, इसलिए मैं इसकी जगह पे ये पुट कर रहा हूँ। तो 1/n, अब 1/n 1/n, अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/n मतलब क्या हो जाएगा, साइन जीरो 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी होता है जीरो, साइन जीरो जीरो, वेट अ मिनट, साइन 1/इंफिनिटी हो जाएगा, एन की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो साइन, तो साइन के टेबल के अंदर 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी जीरो हो जाता है, साइन जीरो जीरो कॉस जीरो 1 होता है और यहाँ पे 1/n इंफिनिटी जीरो। हाँ, अब 0/0 फॉर्म आ गया, देखो यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो इसकी फॉर्मूला हमें पता है कि साइन x/x इक्वल टू 1, तो साइन x/x इक्वल टू 1 हुआ। ये कैसे हुआ, एल हॉस्पिटल रूल से। अगर आपको आइडिया ना हो तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करवाता हूँ। देखो क्या है, सपोज हमारा फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमें कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है, इस टाइप का कुछ वैल्यू दिया है
जहाँ पे फॉर्मूला यहाँ से बनती है एल हॉस्पिटल रूल से। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, वैल्यू जो है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, जिस मेथड को हमने नाम दिया है एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि साइन एक्स फंक्शन जो दिया है उसका डेरिवेशन एंड कॉस एक्स फंक्शन का डेरिवेशन, सॉरी साइन एक्स फंक्शन का मतलब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेशन और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन। तो साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, तो कॉस एक्स, और इसका 1। अब कॉस 0 क्या होता है, तो कॉस 0 1, तो इसका आंसर आया, तो साइन एक्स बाई एक्स की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 1। अब साइन 0/0 की जगह पे हमने 1 पुट किया। अब ये जो आंसर आया 1 जो है वो इक्वल टू 0 है। अगर 1 इक्वल टू 0 होता तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 1 इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये है बाई कौन सी टेस्ट, बाई हमारा जो एग्जाम्पल था जीरो टेस्ट के अकॉर्डिंग ये इसका आंसर जो आया उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर आया 1। तो ये हो गया डाइवर्जेंट। ओके, फिर उसके बाद है एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। देखो इस टाइप की हमें कोई सीरीज दी है। अब ये जो सीरीज है उसको हम सॉल्व करें, सपोज वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से मिल रही है। देखो 1/2 √1/2 2/3 3/4, तो n अपॉन n प्लस 1। देखो n की वैल्यू सपोज 1 ले रहा हूँ, तो 1 + 1 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो 1 + 1 n, 1 ले रहे हैं 1 ले रहे हैं तो हो जाएगा 2, तो रूट आ रहा है, फिर प्लस, फिर उसके बाद 2 ले रहा हूँ तो हो जाएगा 3 + 4 तो 5 6 तो 7, ऐसे चलता जाएगा। तो इस टाइप की कोई सीरीज हमें मिल रही है। अब ये जो सीरीज है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि अगर इसका आंसर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, देखो लिमिट है, फंक्शन दिया है तो n अपॉन n। अब इसमें से थोड़ा मैं कॉमन निकालता हूँ, इस वाली टर्म के अंदर से मैं n कॉमन निकालता हूँ, तो n कॉमन निकाला तो n और n कैंसिल आउट, तो √1 अपॉन 1 + 1/n, तो √1 अपॉन 1 + 1/n। अब लिमिट पुट करते हैं तो 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, 1/∞ तो हो गया 0, तो √1/1 हो जाएगा 1, तो आंसर आया 1। और 1 जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, अगर इक्वल टू 0 है तो वो डाइवर्जन, सॉरी कन्वर्जन, बट इक्वल टू 0 नहीं है तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। तो ये हमारी सीरीज का आंसर है डाइवर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, सेम एग्जांपल ऐसा कुछ है। देखो ये शायद मोस्ट टाइम पे एग्जांपल है ये सब। एग्जाम्पल है n² - 1 n² + 1। अब ये डाइवर्जेंट है, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाईएस्ट टर्म कॉमन निकालेंगे, तो हाईएस्ट टर्म हमने कॉमन निकाली, तो 1 माइनस ये और ये कैंसिल आउट, तो 1 - 1 अपॉन n², 1 - 1 + n²। लिमिट अप्लाई करते हैं 1/1 1/1, तो क्या हो जाएगा 1/n², n की लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/0, तो 1/∞ हो जाएगा, तो 1/∞ होता है 0, तो ये पूरा फंक्शन 0, ये फंक्शन 0, 1/1 आया और 1/1 को हम 1 ही लिखते हैं, तो आंसर हमारा 1 आया। अब 1 जो है वो क्या है, बाई जीरो टेस्ट, इक्वल टू 0 होगा तो कन्वर्जेंट कह नहीं सकते, बट इक्वल टू 0 नहीं है तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंट। तो इसका आंसर है डाइवर्जेंट। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। अब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।